बट अब इतना ज़्यादा एक्सपोजर पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं कि वर्किंग न्यूक्लियर सेटअप हो गया है। Yes. ठीक है, तो पेरेंट्स को ये होता है कि बस मैं फ्री हो जाऊं काइंड ऑफ। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि अपनी लाइफ में से उन्होंने एक लाइफ क्रिएट करी है, वो ये नहीं सोचते। और मतलब ये आपने जैसे जो डेटा बोला कि मदर्स को गिल्ट है इस चीज़ का दैट दे आर नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, Yes. वो गिल्ट को कवर करने के लिए उनको वो प्रेजेंट दे रहे हैं, चीज़ें दिलवा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि बच्चों को प्रेजेंट नहीं चाहिए, प्रेजेंस चाहिए। राइट। अरे आप IIT बाबा को ले लो ना, Exactly. कुंभ में IIT Yeah. बाबा हर समय कितना ज्यादा फेमस है वो। Exactly. लेकिन एक ही बात आती है, क्या बात आती है ट्रॉमा उसका कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया। जब मैं बच्चा था तो उन्हें मुझे जब प्यार देना था तो प्यार देने के बजाय वो पैसे कमाने में लगे रहे। हालांकि पैसे भी कमाने में इसलिए लगे रहे कि मुझे अच्छी लाइफ दे पाए, ठीक है, लेकिन मुझे जो मिला वही मैं दूंगा। मैं पैसे दे सकता हूँ उनको, बट मैं प्यार नहीं दे सकता उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कभी दिया ही नहीं मुझे। यस, वो तो ये एक पेन है समाज में। इसी तरीके से अगला डाटा हमारा ये कहता है 80% ऑफ टीनेजर्स स्लीप विद देयर फोन्स नियर देम। एब्सोल्युटली, बस साइलेंट कर देते हैं वो भी उसको उस पे मोड पे लगा देते हैं कि वो बस ऐसे करके वाइब्रेशन की कोई मतलब इतना उनके अंदर ऐसे हो गया है कि कोई मैसेज ना मिस हो जाए उनसे, कि कोई भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी स्नैपचैट पे इतना ज़्यादा मतलब कि आराम से सो यार, फ़ोन को साइड पे रखो, पूरा दिन पड़ा है, ऑलरेडी हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है। वही क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब ये सब चीज़ों पे हमें डिस्कस करना है। yes. एंड नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 60% of the parents believe their child spends too much time on electronic devices. True or wrong? Yeah, it is absolutely right. ये stats बिल्कुल सही है। अच्छाई भी चीजें हैं कुछ। Exactly. अच्छाई ये है कि पहले के टाइम में आज के टाइम पे 70% of parents read to their children under 5 years. 5 साल के से कम। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि एडी शायद 4 साल 3.5 साल की एज में स्कूल जाना स्टार्ट कर दी थी, मे बी 3 साल की एज में। 3 साल में। तो ये बहुत अच्छी बात है। यस यस, इनफैक्ट 2.5 साल के पेरेंट्स को ऐसे होने लग गया कि मतलब जिस सिटी में हम तो बैठे हैं तो यहाँ पे तो लाइक बहुत अच्छे लोग हैं, एज इन की IT प्रोफेशनल्स हैं, सो दे आर लाइक वो 2.5 साल में ही डालने लग गए। सो फॉरगेट अबाउट 5 years, दैट्स वेरी गुड। बट वही चीज़ है कि मतलब एज इन की पढ़ना तो वही होता है कि सारी उम्र होता है। हाँ नहीं, इट्स नॉट अबाउट पढ़ना। अभी देखो इंग्लिश कनेक्शन पे मैं आपको ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश कनेक्शन पे हम बच्चों का कोर्स चलाते हैं इंग्लिश का 4 to 7 एंड 8 to 12। बिलीव मी 4 to 7 में हम पढ़ाते नहीं, इतना एंजॉय कराते हैं। वो एंजॉयमेंट में वो सीख जाता है। और यही चीज क्रैच वगैरह कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, हाँ, वो वहाँ पे तो वही है कि बस खाना खिला दिया, ABC पढ़ा दिया। ऑफ कोर्स आपके उस पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से कोग्निटिव स्किल्स एंड ऑल दैट स्किल्स को ध्यान में रखते हुए आप करवाते होंगे, दैट इज फॉर श्योर, मैंने देखा भी है। थैंक यू सो मच। फिर हम बात करते हैं डिसिप्लिन एंड पेरेंटिंग स्टाइल्स की। 50% ऑफ पेरेंट्स यूज अ मिक्स ऑफ ऑथोरिटेटिव एंड परमिसिव पेरेंटिंग। उन्हें ये लगता है कि ये हमारी अथॉरिटी है। पेरेंटिंग इज नॉट एन अथॉरिटी एट ऑल। हम इस पे बात करेंगे क्योंकि 50% इज अ ह्यूज परसेंटेज। फिर हम बात करते हैं 5वें पॉइंट्स पे, वर्किंग पेरेंट्स एंड चाइल्ड केयर। 65% ऑफ द मदर्स एंड 90% ऑफ द फादर्स आर इन द वर्क फोर्स। दे आर बिजी इन देयर वर्क एंड दे थिंक कि नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। सो इन पे हम बात करने से पहले मैंने जैसा कि पहले मैंने बोला था कि मेरे टाइम पे पेरेंटिंग वर्ड था ही नहीं। आपके टाइम पे था? नहीं, मैं भी आई थिंक मिलेनियल ही हूँ, आप भी मिलेनियल ही लग रहे हो मुझे। हमारे उसमें नहीं था, बस ऐसे होता था कि वही अथॉरिटेटिव भी था, मतलब मिक्सचर था कि एज इन की पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो ठीक है। हमारे पास इतना वो नहीं होता था कि अच्छा 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई तो पापा मम्मी ने बोला कि चलो जी नॉन मेडिकल में स्कोप है, ले लिया। ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था, ठीक है, एज इन की मतलब मुझे BSc करनी थी, ठीक है, मतलब मुझे मैथ्स में आगे करना था। फिर आगे पेरेंट्स ने, चलो मैंने BSc करा, उन्होंने बोला कि नहीं जॉब्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, आप MBA करो। मैंने वो लाइन चेंज कर ली। सो हमारे में तो यही था, पेरेंटिंग नहीं, बस ये था कि जो मम्मा पापा ने बोल दिया वही ठीक है, वही होता था। लेकिन आज के टाइम पे इसे जेनजी बोलते हैं। जेनजी,
मुझे सच बताऊं, नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये लगता है नहीं हाँ. मुझे सर ऐसे लगता है कि जेनजी बहुत अच्छे हैं, उनको क्लैरिटी है कि हमने पेरेंट्स की बात ही नहीं सुननी है। तो ये अच्छे कैसे हुए? मतलब एज इन की देखो अच्छे कैसे कि मतलब हम अगर देखो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो मैं उन मदर्स की आवाज़ लेके आई हूँ, राइट? ठीक है, मैं अपनी बात करूँ, आई एम लिविंग माई पैशन। ठीक है, बहुत सारी मदर्स है, अब मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जैसे आपको बोला कि मुझे इतने डीएम्स आते हैं कि मतलब कि शादी कर ली, ठीक है, उसके बाद बच्चा हो गया एंड नाउ दे मिस दैट। ठीक है, वो करियर गैप आ गया अब, ठीक है, वो जॉब वो करना चाहती हैं, दे आर लाइक कि मैम मुझे आपके जैसे बनना है, मुझे मतलब यू नो कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए कि मैं काम करूं। और अगर वो जाती हैं जॉब के लिए जाती हैं तो यू नो रिक्रूटर तो सीधा बोलता है दैट यू हैव अ करियर गैप। ठीक है ना, कि नहीं रख सकते हम, तो वो उसकी वजह से वो ट्रॉमा में चली जाती है, गिल्ट में चली जाती हैं। ठीक है, वो अपने बच्चे के लिए भी खुश नहीं होती हैं। ठीक है, कि मतलब उनको फिर वो बोझ लगने लग जाता है कि मेरी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, बच्चे होने से बहुत अच्छी थी, राइट? ठीक है, अब जो जेनजी है, मैं आने से पहले पॉडकास्ट में आने से पहले मैंने एक पोस्ट मेरे सामने आया, उसमें लिखा था कि जो जेनजी आगे जो पेरेंट्स हैं वो दे डोंट वांट किड्स, वो पेट्स, मतलब वो पेट्स रख रहे हैं। अरे आप ये देखो, ये इंडिया के बाहर कई जगह है हाँ. कि दे लव पेट्स। अच्छा, दो तरीके की चीजें हैं मैंने देखा इंडिया में, जैसे कि मेरी खुद की एक बेटी है और मेरे साले की भी एक बेटी है, इसी तरीके से मेरी बहनों की भी दो बेटियां हैं। ठीक है, सो दे आर ऑल सेटल्ड, नहीं अब नहीं चाहिए, बस बंद। बट फॉरेन में अक्सर देखते हैं 3 का, ये क्यों होता है, कुछ आइडिया है? यहाँ पे वही है ना कि न्यूक्लियर सेटअप में रह रहे हैं, उनसे एक बच्चा नहीं हो रहा है। समझिए ना आप इस चीज़ को कि वहाँ पे मतलब एज इन कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ के सेटअप की बात करूँ, न्यूक्लियर सेटअप है, उनको लगता है कि एक कर लिया कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक टिक ऑफ हो रहा है, यू नो बिफोर 30 और बिफोर 35 वन शुड हैव लाइक एक बच्चा होना चाहिए। उनको लगता है कि बस एक बच्चा है, उनको ऐसे लगता है कि ये तो मतलब एक बच्चा नहीं हमसे संभल रहा है, कि इतने सारे टॉन्ट्रम्स है, ये सब कुछ है। अगेन जैसे आपने डेटा बोला कि ज़्यादातर लोग उसमें हैं, जॉब्स में हैं, आपने एक पर्टिकुलर एज एन रेशो बताई थी, नंबर बताया था। सो तो आप खुद देखिए कि उनसे एक नहीं होएगा तो मतलब एक की पेरेंटिंग, तो वो 3 कैसे, मतलब ऐसे गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं बोल रही है कि एक ही करो बच्चा, बट सही बात वो है। खुद ही अब ऐसे हो गए हैं कि वो गिल्ट में है कि नहीं भाई अगर हमसे एक नहीं हो रहा तो दे आर लाइक कि यस वी आर स्टॉप नाउ। बात करते हैं, जब हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो पेरेंटिंग बर्थ से पहले की बात करते हैं कि दिमाग में क्या ख्याल आता है माओ के, क्योंकि देखिए इट्स अ बिग चेंज। एब्सोल्युटली। ठीक है, जब एक बच्चा बेबी पेट में होता है तो हम मर्द लोग उस चीज़ को हम फील नहीं कर सकते, लेकिन हर एक माँ, हर एक बहन उस पीड़ा को बहुत अच्छे से समझती है, कितना यू नो कितना इमोशनल पीड़ा होती है। और ऑन द अदर हैंड कि शरीर तो आप सोचो, एक आप मैं अपने पॉकेट में 2 मोबाइल नहीं रख सकता, 4 चीज़ें नहीं रख सकता, एक पर्स नहीं रखता, पर्स नहीं रखा मैंने भी, वो तो क्यों? क्योंकि वो फूल जाता exactly, है और थोड़ा सा अनकम्फर्ट सा लगने लगता है। और जब बेबी आता है धीरे धीरे बड़ा होता है, कितना अनकम्फर्ट सा लगता होगा। तो उसमें महिलाएं क्या सोचती हैं और उनको कैसे एक्चुअली उसको सोचना चाहिए, इस पर थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने हेल्प किया होगा कई लोगों को। सो देखो, सबसे पहले तो मतलब पेरेंट बनने से पहले, टू बी मॉम बनने से पहले, एक कपल को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि आर दे रेडी टू बी अ पेरेंट। ठीक है, दे शुड बी ऑन द सेम पेज। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड नहीं रेडी होता या वाइफ नहीं रेडी होती। इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल, या इट शुडंट बी एक्सीडेंटल। वो आगे आपकी पेरेंटिंग में शो होगा, कहीं ना कहीं आप बच्चे के ऊपर निकालोगे। ठीक है, वो अगर बच्चा कुछ चिल्ला रहा है या कुछ भी है, टॉन्ट्रम शो कर रहा है, अरे मैं तो चाहती ही नहीं थी। मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत इमोशनल हो रहे हो इस चीज को बताने में। exactly. पानी लोगे आप? अरे नहीं नॉट एट ऑल। मतलब एज इन की मैंने बोला ना कि मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मैं ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव साइड्स डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि अच्छा मदरहुड बहुत अच्छा है जी, मेरा बच्चा है, मैं वो सब कुछ बोलने आई हूँ आज की। जो भी आपने ऐसे बोला कि व्हाट अ मदर गोज थ्रू, एक टू बी मॉम क्या चीज़ों से गुजरती है। अगर हम प्रेगनेंसी को देखा जाए सो उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। जब वो मतलब 9 महीने में 3-3 महीने Yes, का yes. हमने डिवाइड कर दिया। जी, जी, एंड हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। हर एक ट्राइमेस्टर में अलग अलग चीज़ें होती है सर, ठीक है। सबसे पहले तो उसको पता लगता है कि ओके सो अगर वो एक्सीडेंटल नहीं है, सो ऑफ कोर्स अगर उन्होंने प्लान किया है बहुत उनको खुशी होती है, राइट, ठीक है। बट अगेन साथ में ये भी हो जाता है कि मैं वो ना एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, एज इन कि अच्छा ये हो रहा है, क्योंकि उसको ये लगता है अच्छा बहुत दर्द होने वाली है, वही कि इतना ज़्यादा अब वो हो गया, हाइप हो गया कि बहुत दर्द होती है दर्द। सो अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, क्योंकि बॉडी आपको वो सेटल कराने में टाइम लेगी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वॉमिट सेंसेशन, ये सब कुछ, मॉर्निंग सिकनेस, क्योंकि ये बॉडी अभी डेवलप हो रही है उस चीज़ को कैरी करने के लिए। देखिए हमारे औरतों के पास ये सौभाग्य है कि हम एक लाइफ से, अपनी लाइफ से दूसरी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है ये, मतलब एज इन की मेरे लिए एक सौभाग्य है कि मैं ये तो एक ब्लेस वाली बात है कि ये मर्द नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कोई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि वो पीरियड पेन का ऐसे लगाते हैं और दे आर लाइक कि उनको पीरियड पेन, मतलब एज इन कि आपने देखे होंगे वो एक्सपेरिमेंट्स जिसमें एक ऐसे रूटर सा लगा देते हैं एंड वो दिखाते हैं कि इतनी पेन होती है पीरियड्स में। तो आप ये सोचिए कि एक 9 months ये सब कुछ करना एंड इमोशनल ट्रोल आपके ऊपर, सब कुछ चीज़ें कि मतलब अगेन उसको ये होता है कि मैं एक न्यू लाइफ लेके आ रही हूँ, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो थोड़ा सा ये सबसाइड होने लग जाता है, मॉर्निंग सिकनेस, फिर उसमें थोड़ा आपकी बेली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर वो अच्छी स्टेट में है, अगर वो अपना अच्छे से ध्यान रख रही है, शी इज़ हैविंग इनफ स्लीप, ठीक है, क्योंकि कई बारी नहीं आती है नींद, इंसोम्निया हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते, तो इंसोम्निया हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। अगर वो डाइट अच्छे से नहीं ले रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा शो होने लग जाता है, एज इन की उसकी बॉडी रिटैलिएट करने लग जाती है कि नहीं हो पा रहा मुझसे। एंड वैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर थोड़ा ज़्यादा वो माना जाता है कि उसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत होते हैं। सो उसको बहुत अपना पैर भी, आप ये सोचिए कि प्रेगनेंसी में आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हिल जाती है, दैट इज़ कि लड़की को पता ही नहीं होता कि वो पैर कहाँ रख रही है, पैर वो यहाँ रख रही है, वो गिर जाती है।